नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम के गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं टारगेट विथ एम के गौतम यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स जीके। इस स्टैटिक जीके के अंतर्गत आपको बहुत सारे फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट मिलेगा जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया बेसिस पे होती है उसके बारे में आपको गारंटी के साथ 5 नंबर सिक्योर करेंगे। और इस टॉपिक को अच्छे से देखने के बाद आपको गारंटी है कि 1 नंबर आपका कहीं भी छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, बार बार देखिए ताकि यह आपको पूरी तरह से याद हो जाए। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनके समाधि स्थल। मैं एम के गौतम शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस टॉपिक में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनके समाधि स्थल, जिसमें एक तरफ हैं संबंधित व्यक्ति और दूसरे तरफ हैं समाधि स्थल। तो शुरुआत करेंगे इसे बहुत ही अच्छे, और मैं प्रयास करूंगा कि यही आपको याद हो जाए, कहीं जाने न पड़े, कहीं दोबारा रटने की आवश्यकता न पड़े। यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेते हैं तो आपको यकीन मानिए दोबारा रटने की आवश्यकता बहुत ही कम महसूस होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस लेक्चर सीरीज़ को। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उनको हम राजघाट के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ देगा राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो आप आराम से बता सकते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी। इसको यदि हम इस तरह से बात करें तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उसके बाद भारत में राजनीतिक स्थितियाँ बहुत ही प्रतिकूल थी और अंग्रेज़ों की वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा को मार्ग को अपनाकर हमारे देश को राजपाट भारतीयों के हाथ में सौंपने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो आप बता सकते हैं महात्मा गांधी को। नेक्स्ट हम चलें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके समाधि स्थल को हम कहेंगे शांति वन। आपसे पूछ दे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल क्या है, तो आप आराम से बोल सकते हैं शांति वन। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 धड़े में बट गई थी। एक था सोवियत रूस जो समाजशास्त्री था, सामाजिक अर्थव्यवस्था वाला था, और दूसरा कैपिटलिस्ट अमेरिका जो पूंजीवादी देश था। तो दोनों दुनिया के बीच बहुत ही खाई उत्पन्न हो गई थी, जिसके बीच से भारत को इन्होंने निकाला। इस कारण से इनको हम कहते हैं शांति वन, और इनके समाधि स्थल को हम कह सकते हैं शांति वन। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था, और इनके समाधि स्थल को हम कहेंगे विजय घाट। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों कि जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो इन्होंने भारत को जितवाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और लाहौर पर तिरंगा लहरा दिया था। तो इस कारण से इनके समाधि स्थल तो हम कह सकते हैं विजय घाट। नेक्स्ट हमारे हैं राजीव गांधी। इनको विदेशी आक्रांताओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था और तमिल आतंकवादियों द्वारा इसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इनको चुनौती दी गई थी कि तुम यदि तमिलनाडु में सभा करने आओगे तो मार दिए जाओगे, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक निडर व्यक्ति की तरह इन्होंने सभा में भाग लिया। लेकिन आई होप बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो हमारे बीच नहीं हैं। तो इस कारण से उनके समाधि स्थल को हम कहेंगे वीर भूमि। नेक्स्ट हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति कहा जाता है, और दुनिया में आज इन्हीं के कारण कोई भी व्यक्ति 100% पास नहीं होता है। ऐसे इनसे पहले सबको 100% मार्क्स मिलता था, लेकिन इन्होंने यह दुनिया को एहसास दिलाया कि दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है।
तो इसी के कारण इनके समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहेंगे। नेक्स्ट हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, इनके समाधि स्थल को हम कहेंगे नारायण घाट। उसके बाद हैं इंदिरा गांधी, इन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं और भारत की यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और जवाहरलाल नेहरू की ये पुत्री थी। तो इनके समाधि स्थल को हम कहेंगे शक्ति स्थल। इन्हीं के शासनकाल में पाकिस्तान जो है वो दो भाग में बट गया था, जिसे आज हम पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान जो छोटा सा पाकिस्तान आज बच गया है। नेक्स्ट हमारे हैं KR नारायणन, इनके समाधि स्थल को हम कहेंगे उदय भूमि। तो आई होप आपको ये याद हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की कुछ समाधि स्थल को हम देखते हैं। तो इसमें आगे हमारे पास हैं, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं दोस्तों, वो हैं चंद्रशेखर। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनके समाधि स्थल को हम कहेंगे जननायक स्थल। इन्हें जननायक की उपाधि दी जाती है क्योंकि यह जनता के वास्तविक नेता के रूप में पहचाने जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट हैं मोरारजी देसाई, यह भी भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके समाधि स्थल को कहेंगे अभय घाट। नेक्स्ट हमारे पास हैं चौधरी चरण सिंह, यह भारत के किसान प्रधानमंत्री के रूप में जाने पहचाने जाते थे और यह एक किसान के बेटे थे और इन्हीं के कारण इनके समाधि स्थल को हम लोग कहते हैं किसान घाट। नेक्स्ट हमारे हैं बाबू जगजीवन राम, यह भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे और वह भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के पिताश्री थे। तो इसके कारण इनके समाधि स्थल को हम कहते हैं समता स्थल। नेक्स्ट हमारे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके समाधि स्थल को हम कहेंगे चैतन्य भूमि क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता के चेतना को जगाने में बहुत ही स्पष्ट और अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही इन्हें भारतीय संविधान का पितामह भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के वजह से भारत का संविधान आज दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संविधान है और दूर दूर तक इसके जैसा कोई दूसरा संविधान नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। तो इनके समाधि स्थल को हम एकता स्थल के नाम से जानते हैं। इस समय जब वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे तो उस समय भारत के दो प्रधानमंत्री हुए, एक थे इंदिरा गांधी और दूसरे उनके बेटे राजीव गांधी थे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो थे इंद्र कुमार गुजराल या IK गुजराल, इनके समाधि स्थल को हम स्मृति स्थल के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे पूछ दे कोई कि इंद्र कुमार गुजराल का कौन सा समाधि स्थल है तो आप बता सकते हैं स्मृति स्थल। नेक्स्ट हैं ताऊ देवीलाल, यह हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्होंने पंजाब से हरियाणा को अलग करने में अहम और बहुत ही विश्वसनीय भूमिका निभाई, जिनके कारण इन्हें वहाँ के लोगों द्वारा ताऊ की उपाधि दी गई। तो इस कारण से इन्हें ताऊ देवीलाल कहा जाता है और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था। इस कारण से इनके समाधि स्थल को हम कहेंगे संघर्ष स्थल। तो यदि आपसे पूछ दे तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ताऊ देवीलाल ने हरियाणा को बनाने में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण से इनके समाधि स्थल को हम संघर्ष स्थल कह सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात की जाए दोस्तों तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से हैं कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाय मिस्टेक है, यह थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इस तरह का आ गया है। तो इनके समाधि स्थल को इसको आप इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। इसके समाधि स्थल को हम कहेंगे कर्म भूमि, इनके समाधि स्थल को हम कहेंगे कर्म भूमि। यदि आपसे कोई पूछ दे कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को क्या कहेंगे तो आप कह सकते हैं कर्म भूमि। नेक्स्ट हमारे पास हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके टाइम में पाकिस्तान ने कारगिल का युद्ध छेड़ा था और भीतर घात दिया था, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए
और इस कारण से इन्हें हम लोग याद करते हैं और इनके समाधि स्थल को कहते हैं राष्ट्रीय स्मृति स्थल। तो आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसे 1 से 2 बार और रिपीट करके देखें, हमें यकीन है आपको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 नंबर आपके पूरे के पूरे मिलेंगे और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।